Good morning students. In this video we will learn question number 12 to 14 of exercise 13D. So question number 12 is a car rally takes 7 weeks to finish. What is the meaning of this line? एक कार रैली थी, कार रैली फिनिश होने में कितना टाइम लग गया? 7 वीक लग गए. ओके बेटा. How many days does it takes the rally to reach there? तो आपसे पूछा है कि जो रैली थी ना वो कितने दिनों में खत्म हुई. आपको जो टाइम गिवन है वो वीक्स में गिवन है. और अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे पूछा है जो कार रैली थी वो कितने दिनों में फिनिश हुई इन डेज. तो डेज में बताना है. तो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कन्वर्जन सम. इन दिस एक्सरसाइज ऑल स्टेटमेंट सम्स आर बेस्ड ऑन कन्वर्जन. सभी क्वेश्चंस कन्वर्जन पर बेस्ड हैं. क्लियर. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले आप गिवन थिंग राइट करेंगे. तो 7 वीक्स गिवन है तो क्या राइट करेंगे इसके आगे? A car rally takes time. क्या लिया उसने? टाइम लिया है. टाइम्स टू फिनिश. फिनिश होने में इतना सारा टाइम ले लिया. अब आपसे यही पूछा है कि कार रैली ने कितना टाइम लिया फिनिश होने में इन डेज. आपसे डेज में पूछा है तो आप क्या करेंगे, अब इसको डेज में चेंज करेंगे. तो वीक को डेज में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको वीक और डेज में रिलेशन राइट करना पड़ेगा. तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं. तो 7 वीक्स में कितने डेज हो जाएंगे? आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 7 जा 49 डेज. क्लियर हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस ईयर आवर्स समर वेकेशन लास्टेड 2 months 5 days. इस ईयर जो अर्थ कोई बच्चा होगा उसकी जो समर वेकेशन थी ना वो कितना टाइम हुई? 2 months 5 days हुई. लास्टेड मीन्स इतना लंबी चली उसकी समर वेकेशन. तो इतने दिन तक उसकी समर वेकेशन चली. फॉर हाउ मेनी डेज वॉज द वेकेशन पीरियड इन जनरल. तो आपको बताना है उसकी वेकेशन बतानी है, छुट्टियां बतानी है डेज में. आपको जो वेकेशन पीरियड गिवन है वो तो आपको मंथ और डेज में गिवन है बट आंसर आपको डेज में बताना है. तो ये भी कन्वर्जन करनी है. तो आपको गिवन क्या है? 2 months 5 days. तो 2 months 5 days क्या है? आर समर वेकेशन लास्टेड या वेकेशन पीरियड लास्टेड कुछ भी लिख सकते हैं. तो हम ये लिख रहे हैं अर्थ समर वेकेशन लास्ट. तो कितनी चली? इतनी चली. तो आपसे पूछा है अर्थ समर वेकेशन लास्टेड इन डेज. तो डेज में कितना उसकी वेकेशन हुई. तो आपको क्या करना है, मंथ को डेज में चेंज करना है. तो पहले आपको 1 month में डेज देखने पड़ेंगे. तो 1 month में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं, 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं. बट हमारा जो स्टैंडर्ड मेजर होता है वो कितना होता है? 30 डेज का. तो 1 month में 30 डेज राइट करने हैं. तो 2 months में कितने हो जाएंगे आपके डेज? 2 को आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60. और 60 में आपको 5 डेज पहले से गिवन है. तो टोटल कितने डेज उसकी हॉलीडेज हुई? समर वेकेशन कितने डेज चली उसकी? 65 डेज. क्लियर हो गया. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इट हैज बीन 8 months 13 days till I left my house for the hostel. What is the meaning of this line? It has been 8 months 13 days till I left. Left means होता है छोड़ना. My house. मुझे मेरे घर को छोड़े हुए कितने दिन हो गए हैं? 8 months 13 days हो गए हैं. किसके लिए छोड़े हुए? हॉस्टल. यानी मैं हॉस्टल में आके रहने लग गई और मुझे हॉस्टल में रहते हुए घर को छोड़ दी तो हॉस्टल में ही रह रही है ना. तो हॉस्टल में रहते हुए मुझे कितना टाइम हो गया है? 8 months 13 days हो गए हैं. हाउ मेनी डेज आई हैव स्टेड इन माई हॉस्टल. तो आपसे पूछा है हाउ मेनी डेज, कितने दिन आई हैव स्टेड. यानी स्टेड मीन्स होता है ठहरना, रहना. तो मुझे कितने दिन हो गए हैं हॉस्टल में रहते हुए. तो 8 months और 13 days हो गए उसको हॉस्टल में रहते हुए. क्योंकि 8 months 13 days उसको घर छोड़े हुए हैं. तो घर छोड़ा तो हॉस्टल में रहने लगी. तो मीन्स इतने दिन हो गए ना उसको, इतने मंथ और इतने डेज हो गए ना उसको हॉस्टल में रहते हुए. बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था
कि उसको कितने दिन हो गए हॉस्टल में रहते हुए, तो आपको डेज में निकालना है, तो ये भी कन्वर्जन का क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन? 8 मंथ 13 डेज। ये क्या चीज है? ये है आई स्टेड इन हॉस्टल, है ना, आई हैव स्टेड इन माई हॉस्टल। आपको ये कुछ नहीं लिखना, आई लेफ्ट माई हाउस। आपको लास्ट लाइन से देखना है कि लास्ट लाइन में आपसे पूछा है कि कितने डेज हो गए मुझे हॉस्टल में रहते हुए, तो इतने मंथ और इतने डेज ही तो उसको हॉस्टल में रहते हो गए है ना, तो आप डेज में निकाल लेंगे। आई हैव स्टेड इन माई हॉस्टल इन डेज, तो डेज में कितना दिन रही, तो फिर आप मंथ को किस में चेंज करेंगे? डेज में। तो मंथ और डेज में रिलेशन कितने का होता है? 30 का। तो 8 मंथ्स में कितने सारे डेज हो जाएंगे? आप 30 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 240, और 13 पहले से आपको गिवन है, तो टोटल कितने हो गए? 253 डेज हो गए उसको हॉस्टल में रहते हुए। ओके बेटा, दीज ऑल 3 क्वेश्चंस यू विल डू इन योर notebook in neat and clean handwriting, and your syllabus is also finished. Now we will start our revision for second term exam. Bye beta.